अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबरान की तकर्री के मामले पर अहम डेवलपमेंट हुई है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला अभी तक बन नहीं पा रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर झगड़ा चल रहा है हुकूमत और अपोजिशन का। फिर 2 मेंबरान जो है सिंध और बलूचिस्तान के, उनका मामला है। आज इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जिसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको दरख्वास्त होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने टाइम दिया था हुकूमत को, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, उनको मामला रेफर किया था कि ये मामला आप हल कराएं। आप पार्लियामेंट के बड़े हैं, कस्टोडियन हैं दोनों ऐवानों के, तो आप ये मसला हल कराएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला भी, लेकिन ख़ासतौर पर जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का मामला है वो चीफ जस्टिस ने रिकमेंड किया था स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को। अब वो वक्त गुजर गया और आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला दोबारा चला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज रिपोर्ट पेश करनी थी कि मामला हल नहीं हो सका। हुकूमत ने फिर दरख्वास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह को, कि मामला हल नहीं हो सका तो हमें कुछ टाइम मजीद दिया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फिर मजीद 10 दिन दे दिए हैं कि 10 दिन आपको दिए जाते हैं। यानी आज से 31 दिसंबर की डेट दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से कि 31 दिसंबर के सुबह 10:30 बजे रिपोर्ट पेश की जाए कि क्या किया हुकूमत और अपोजिशन ने। यानी 10 दिन मजीद मिल गए हैं। वैसे तो ये मार्च में जब ये रिटायर हुए थे 2 मेंबरान, वो तो 45 दिन के मार्च तक करना था, 45 दिन के अंदर करना था, लेकिन 45 दिन में हुकूमत और अपोजिशन ने मामला ये हल नहीं कर सके, क्योंकि अपोजिशन लीडर और वजीर आजम इमरान खान दोनों ने मुशावरत करनी थी। वजीर आजम आपको पता है अपोजिशन लीडर के साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते, उनके साथ मुशावरत करना पसंद नहीं करते, तो जाहिर है बैठना भी पसंद नहीं करते। तो ख़त व किताबत भी वज़ीर आज़म ने की थी, वो भी शहबाज शरीफ ने, अपोजिशन लीडर ने, उसको भी 2 खतूत जो थे वज़ीर आज़म के, वो उन्होंने गैर आइनी करार दिए थे शहबाज शरीफ ने कि ये गैर आइनी तरीका है जो आपने खतूत लिखे हैं, इस पर मैं मुशावरत नहीं करूँगा। आप आइनी तरीके से आएंगे, आइनी तरीके से मुशावरत करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा और मुशावरती अमल में हिस्सा लूंगा। लेकिन दोनों खतूत जो है यानी मुस्तरद कर दिए थे शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के। वजीर आजम ने एक खत लिखवाया था, मैं फिर से बताता चलूं कि वजीर आजम ने पहला खत जो लिखवाया था वो वजारत खारजा के एक अफसर से, ब्यूरोक्रेट से खत लिखवाया गया था शाह महमूद कुरैशी के कहने पे मुशावरत पर। और उन्होंने ये लिखा था खत में कि वजीर आजम इमरान खान की तरफ से आपको खत लिख रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं आपके साथ। ये नाम जो है सिंध के लिए 3 नाम भेजे, बलूचिस्तान के लिए 3 नाम, यानी टोटल 6 नाम भेजे पहले खत में, और ये नाम आपको भेजे जा रहे हैं। आप इनमें से अगर किसी नाम पर आप इत्तेफाक करें तो ठीक, नहीं तो आप अपने नाम दे दें। तो शहबाज शरीफ ने उस खत को मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने खत ये लिखा था वजीर आजम को कि वजारत खारजा का एक अफसर मुझे खत कैसे लिख सकता है, आइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आइन का आर्टिकल 213, 214, 215, 216, 217 और 218, ये 6 आर्टिकल्स हैं जिनमें क्लियर लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती का तरीक़ेकार क्या होगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का तरीक़ेकार क्या होगा। उसके बाद फिर जब खत मुस्तरद हुआ वजीर आजम का पहला, तो दूसरा खत वजीर आजम ने अपने सेक्रेटरी आजम खान से लिखवाया शहबाज शरीफ को, अपोजिशन लीडर को। उन्होंने वजीर आजम के बिहाफ पर आजम खान ने खत लिखा जो सेक्रेटरी हैं वजीर आजम के। तो उसमें जो नाम भेजे गए, तो पहले खत में जो 6 नाम भेजे थे वो दूसरे खत में मुख्तलिफ नाम थे, यानी पहले में अलग थे नाम, वो फिर सरेंडर कर दिए, विड्रा कर दिए, हुकूमत ने वापस ले लिए। दूसरे खत में फिर नए नाम भेज दिए। शहबाज शरीफ ने उस पर भी एतराज़ नहीं किया। ये हैरत का इजहार तो किया कि आपने पहले खत में जो नाम भेजे हैं वो फिर आपने विड्रा कर दिए हैं, लेकिन चलें ये आपकी मर्जी है, आपकी सवाबदीद है, आपका इस्तेहकाक है।
आप नए नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आजम खान सेक्रेटरी आपका खत कैसे लिख सकता है? वो आइन में उनका भी कोई ऐसा जिक्र नहीं है। वजीर आजम खुद डायरेक्ट मुशावरत करें। तो शहबाज शरीफ ने दूसरा खत भी वजीर आजम का मुस्तरद कर दिया, क्योंकि वो आजम खान सेक्रेटरी ने लिखा था, वजीर आजम ने नहीं लिखा था। उसके बाद वजीर आजम ने मुशावरत की अपने साथियों के साथ, शाह महमूद कुरैशी के साथ स्पेशली। उन्होंने वजीर आजम को मशवरा दिया कि आप खत लिखें, क्योंकि आईनी तकाजा है, मजबूरी है। उसके बाद वजीर आजम ने फिर तीसरा खत लिखा शहबाज शरीफ को, जिसमें फिर नाम दोबारा भेजे और उसमें गिले शिकवे भी किए शहबाज शरीफ के साथ कि मैं ये 2 खतूत पहले लिख चुका हूँ, आपने मुझे मुशावरती अमल में हिस्सा नहीं लेना चाह रहे, आप संजीदा नहीं हैं, आप नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की बर वक्त तैनाती हो। इस तरह के इल्ज़ाम टाइप गिले शिकवे किए वजीर आजम ने, जिसका शहबाज शरीफ ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपके खतूत ही गैर आइनी तरीके से लिखे गए थे, तो मैं कैसे आपको उसमें मुशावरती अमल में हिस्सा ले सकता हूँ। आइनी तरीका अभी ये जो आपने तीसरा खत लिखा है ये आइनी तरीका होता है, और अब आइनी तरीके से आपने खत लिखा है, खुद लिखा है खत और नाम भेजे हैं, तो मैं भी इस मुशावरती अमल में हिस्सा ले रहा हूँ और ये मैं अपने नाम भेज रहा हूँ। फिर शहबाज शरीफ ने सिंध के लिए 3 नाम और बलूचिस्तान के लिए अपने जो 3 नाम हैं वो भेज दिए। उसके बाद ये इत्तेफाक नहीं हो सका दोनों के दरमियान, तो फिर ये मामला चला गया पार्लिमानी कमेटी के पास। ये आईनी तकाजा होता है। पार्लिमानी कमेटी की जो चेयरपर्सन है शीरी मजारी है, उसमें खुर्शीद शाह, राना सनाउल्लाह, बहुत सारे और भी हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सब जमातों के, अपोजिशन और हुकूमत के 4 मेंबरान है। 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी है, तो उसके कम अज कम कोई 8 से 10 इजलास हो चुके हैं, अभी तक नशस्तें हो चुकी हैं। पार्लिमानी कमेटी भी इस पर मुत्तफिक नहीं हो सकी थी। फिर मामला चला गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के पास। अतर मिनल्लाह ने फिर चीफ जस्टिस ने मामला रिकमेंड किया था स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के पास। उन्होंने फिर दोबारा खतूत लिखे, वजीर आजम को भी खत लिखा और अपोजिशन लीडर को भी, उनसे नाम मांगे कि आप दोबारा नाम हमें भेजें, हम फिर पार्लिमानी कमेटी को नाम भेजेंगे। फिर वजीर आजम ने खत का जवाब दिया स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को। इसी तरह अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी नाम अपने भेज दिए उनको। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने पार्लिमानी कमेटी को ताकीद के साथ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के का डिसीजन है, सिफारिश है, रिकमेंडेशन है, जो भी या हिदायत है कि ये मामला हल होना चाहिए, उसके बावजूद ये मामला हल नहीं हो पाया। और इस मामले पे रहबर कमेटी भी हुई थी अपोजिशन जमातों की, उसमें भी मुशावरत की गई थी। जो मेंबरान है उनकी तकर्री तो नहीं हो सकी। आखिरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट भी आ गई। 5 दिसंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिटायर हो गए और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पे फड्डा पड़ गया है अपोजिशन और हुकूमत में। अपोजिशन हुकूमत ये चाहती है कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनको ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाए, क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन 31 दिसंबर को रिटायर कर रहे हैं। अब वो हुकूमत का इंटरेस्ट इसमें यह है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो जैसे ही 31 दिसंबर को रिटायर करें तो उसके बाद इनको फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया जाए, जिस पर अपोजिशन नहीं मान रही। और हुकूमत ये भी अपोजिशन को कहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हमारी मर्जी से हो, यानी अब हुकूमत की ये ख्वाहिश है, हुकूमत कोशिश कर रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को रिटायरमेंट के बाद 31 दिसंबर के बाद लगाया जाए, यानी वो भी हुकूमत की मर्जी के साथ। और जो 2 मेंबरान तैनात होने हैं सिंध और बलूचिस्तान के, उनमें से भी एक हुकूमत अपनी तरफ से नाम देना चाह रही है कि एक हमारा नाम होना चाहिए हुकूमत का, और बाकी जो एक रहेगा वो अपोजिशन के साथ हम मुशावरत करके मिलजुल कर करेंगे। तो अपोजिशन ने इस पर इनकार कर दिया है। अपोजिशन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब इस पे बार्गेन की पोजीशन में हैं दोनों, जो है हुकूमत और अपोजिशन बार्गेनिंग कर रही हैं कि अपोजिशन चाहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हमारी मुशावरत से हो, 2 मेंबरान भी हमारी मुशावरत से हो। अगर एक मेंबर हुकूमत अपना लाना चाहती है तो एक मेंबर अपोजिशन को देना पड़ेगा, इस तरह करना पड़ेगा। लेकिन जो नजर आ रहा है अब 10 दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिए हैं इनको। पार्लिमानी कमेटी इस पर मजीद डिस्कशन करेगी, मुशावरत करेगी। लेकिन जो हमें नजर आ रहा है
कि हुकूमत की जो ख्वाहिश है या कोशिश है वो शायद कामयाब नहीं हो सकेगी। अपोजिशन जो है वो किसी सूरत हुकूमत को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मर्जी का लाने या एक मेंबर जो है वो भी अपनी मर्जी का लाने की इजाज़त अपोजिशन नहीं देगी। और अपोजिशन अगर इजाज़त नहीं देगी तो तैनातियाँ नहीं होंगी, तैनातियाँ नहीं होंगी तो इलेक्शन कमीशन गैर फार रहेगा, एक आईनी बहरान सा चलेगा और फिर आखिरकार अदालतों को ही मुदाखलत करनी पड़ सकती है। तो ये इस तरह का सीन चल रहा है। अभी 10 दिन मजीद मिल गए हैं अपोजिशन और हुकूमत को। पार्लिमानी कमेटी कोशिश करेगी कि 10 दिन के अंदर ये मामला हल करें और 31 दिसंबर की सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने हुकूमत को हिदायत की है और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और चेयरमैन सेनेट को कहा है कि 31 दिसंबर की सुबह 10:30 बजे तक रिपोर्ट पेश की जाए कि जो मेंबरान हैं दो बलूचिस्तान और सिंध के, उनकी तैनाती पर हुकूमत और अपोजिशन ने क्या किया। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।